हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। और चलिए आगे की सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। फॉरेस्ट ग्रीवियंस कमेटी वॉज फ्रेम्ड इन उत्तराखंड। कब हुई थी फॉरेस्ट ग्रीवियंस कमेटी फ्रेम? 13 अप्रैल 1921 में है। ठीक है। और जो वन पंचायत बनी थी वो कब बनी थी उसके बारे में पढ़ना। आगे क्वेश्चंस हैं उसके बारे में, इसमें नहीं, एक दो कुछ टाइम के बाद की सीरीज़ में आएंगे। द बिगेस्ट ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड इज कौन सा है? गंगोत्री, गोमुख ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और गोमुख जो सोर्स है वो है भागीरथी रिवर का। ठीक है, फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन कुमाऊं मंडल? कितने डिस्ट्रिक्ट है कुमाऊं मंडल में? 6 डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं मंडल में है और 7 डिस्ट्रिक्ट हैं गढ़वाल मंडल में। जो 6 डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं मंडल में है वो है अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर। और जो गढ़वाल मंडल में है, गढ़वाल में जो जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो है 7: चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी एंड उत्तरकाशी। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ उत्तराखंड सेकंड स्टेट लैंग्वेज? कौन सी उत्तराखंड की सेकंड स्टेट लैंग्वेज है? तो सेकंड स्टेट लैंग्वेज उत्तराखंड की है संस्कृत। ठीक है। कब हुई थी? 19 जनवरी 2009 में, जब चीफ मिनिस्टर थे हमारे मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल जी थे, उन्होंने संस्कृत को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। तो फर्स्ट हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है ये आप बताएंगे। इन विच डिस्ट्रिक्ट से नल दमयंती लेक सिचुएटेड? नल दमयंती लेक कहाँ पे है? नैनीताल में। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सेम मुखेम इज फेमस फॉर? सेम मुखेम फेमस किस लिए है और किस उसको लोकली किस टेम्पल को, इस टेम्पल को किस नाम से जाना जाता है? नागराज टेम्पल के नाम से। ये कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल में है। तो उसको लोकल सैम नागराज टेम्पल के नाम से जाना जाता है। नानक मत्ता गुरुद्वारा कहाँ पे सिचुएटेड है? वो है आपका उधम सिंह नगर में। नानक मत्ता गुरुद्वारा, नानक मत्ता में एक एसटी सीट भी है, आपने पढ़ा होगा ध्यान से। तो और दूसरी एसटी सीट कहाँ से आती है वो बताइएगा। डोला पालकी मूवमेंट वॉज लेड इन उत्तराखंड बाय? डोला पालकी मूवमेंट क्या था, कब हुआ था, किसने मतलब लेड तो यहीं पता लग जाएगा, जयनंद भारती जी द्वारा। जयनंद भारती जी द्वारा। आपको ये डोला पालकी के बारे में पता हो चाहिए, किस लिए हुआ था, किस वजह से हुआ था और किनको इसके बाद डोला पालकी यूज़ करने की आज्ञा मिल गई थी। मतलब नॉर्मल हो गया था वो, सबके लिए न्यूट्रल हो गया था, इक्वल हो गया था। तो आप ये बताएंगे, ये पहले कवर हो चुका है। टेरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1988। ठीक है। 12 जुलाई 1988 में टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। वो कहाँ पे? ऋषिकेश में। टिहरी डैम के बारे में आप सबने पढ़ा ही होगा। कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच 2 रिवर्स हैपन एट नंदप्रयाग? ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये गलत तो होना ही नहीं चाहिए कभी भी क्वेश्चन आए। मतलब जो आपके प्रयाग्स है वो 5 पंच प्रयाग्स, वो कभी गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है। अलकनंदा और नंदाग्नि रिवर मिलती है नंदप्रयाग में। ये नंदप्रयाग कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये आप बताओ। इन एंशियंट लिटरेचर कुमाऊं रीजन वॉज नोन एज? एंटेंस लिटरेचर में कुमाऊं को रीजन को किस नाम से जाना जाता है? मानस खंड को। और गढ़वाल रीजन को किस नाम से जाना जाता है? केदार खंड के नाम से। ठीक है। द लास्ट किंग ऑफ टिहरी रियासत, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आया था क्वेश्चन 19 कब से स्टार्ट हुआ था इनका और कब खत्म हुआ था, और इन्होंने यूपी में कौन से डिस्ट्रिक्ट के रूप में उत्तराखंड को, वो टिहरी को वो मिल गई थी, मतलब टिहरी उसके अंदर फॉर्म हो गया था, वो बताएंगे आप। तो उसका आंसर है मानवेंद्र शाह। ये मैं क्वेश्चन आपसे इसलिए ज़्यादा पूछ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये आपने पहले पढ़ रखे तो आप इजीली इसका जवाब दे सकते हैं। विच डांस इज सिमिलर टू गरबा डांस ऑफ गुजरात? गरबा गुजरात में होता है और बिहू डांस आसाम में होता है। कौन सा है उस सिमिलर उत्तराखंड में? वह है चौफला। ये सीजनल फोक डांस है उत्तराखंड में। कब होता है? बैसाखी फेस्टिवल के टाइम में, जब हार्वेस्ट पीरियड होता है, जब मतलब फसल हार्वेस्ट की जाती है उस टाइम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फाउंड इन उत्तराखंड? कौन से मिनरल मिलते हैं? लाइमस्टोन, जिप्सम, ग्रेफाइट, सारे ही मिलते हैं और भी कई सारे मिनरल्स मिलते हैं। ये आपको ये पढ़ना है कि लाइमस्टोन कहाँ, मतलब किस जिले में लाइमस्टोन ज़्यादा मिलता है, जिप्सम कहाँ पे ज़्यादा मिलता है, ग्रेफाइट कहाँ पे ज़्यादा मिलता है। ठीक है। वेन वॉज सुमित्रा नंदन पंत अवॉर्डेड बाय ज्ञानपीठ? ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला सुमित्रा नंद पंत जी को? और ठीक है, और किस लिए मिला, ये दोनों पढ़ेंगे। पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। आंसर इसका 1968 है, तो इसकी थोड़ी समरी देखते हैं। 1960 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला उनको, पंत जी को। किस लिए मिला? कला और बूढ़ा चांद के लिए, काला और बूढ़ा चांद के लिए। ठीक है। और 1968 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला उनको क्योंकि बहुत बड़े हिंदी के पोएट थे, कवि थे,
और ये एक हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड होता है, ज्ञानपीठ अवार्ड। और ये किस फेमस पोएम के लिए मिला था उनको, उसका नाम था चिदम्बरा, ठीक है। और ये पैदा हुए थे कौसानी में, अल्मोड़ा में। तो आपको 3-4 चीज़ें यहाँ से नोट कर लेनी है और ये आपका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ वुमेन लिटरेरी रेट इन उत्तराखंड? साक्षरता रेट क्या है औरतों का उत्तराखंड में? 70.70%। तो मैंने आपको बताया था ये सारे रेट्स आपको सेंसर लगते हैं, तो ये आपने सेंसर ढंग से पढ़ लिया होगा तो आपको ये सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर में लगाना सीक्वेंस, मतलब सबसे ऊंचा, मतलब सबसे हाइट में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और सबसे नीचे कौन सा है। तो हम नॉर्मली इसको इन क्वेश्चंस को हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो हरिद्वार बेसिकली आपकी तलहटी में आता है, ठीक है। तो हरिद्वार होगा लास्ट में, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा है ये आपको नोट वो करना है। तो आपको पता ही है उत्तरकाशी है। अगर आप मैप, अगर इनमें आपका मैप का बहुत वो है, और छोटा डिस्ट्रिक्ट है, 13 जिलों का डिस्ट्रिक्ट है। आप मैप अगर 10-12 बार भी देखेंगे तो आपको ईजिली याद होगा किसके बगल में क्या है, कौन किस किस से कनेक्टेड है। कभी कोई क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था कि सबसे ज़्यादा जिलों से कनेक्टेड कौन सा एक ज़िला है, तो उसका आंसर मैं बताया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे आपको मैप्स देख लेने चाहिए। खटीमा मैस्कर अकर्ड कब हुआ था? खटीमा कांड कब हुआ था? जब लोगों को मारा गया था, वो हुआ था 1994 में। तो उत्तराखंड में का अलग स्टेट बनाने की बात चल रही थी, और उसका जो मतलब जो बातें चल रही थी वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी, और उसमें मतलब काफ़ी जल्दी चीज़ें कवर हो रही थी कि मतलब अभी कुछ टाइम में ही उत्तराखंड एक नया स्टेट बन जाएगा। तो उसी के बीच में ये खटीमा मैस्कर हो गया था, जो हुआ था आपका September 1, 1994 में। आज भी हम इन्हें ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। इसमें काफ़ी लोगों की शहादत हो गई थी। आप देखिएगा किन किन की हुई थी, ठीक है। और इनके नाम भी आते हैं किस रिलेटेड है, और खटीमा ये भी देख रहे हैं खटीमा किस ज़िले से रिलेटेड है, ठीक है। व्हाट इज़ द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ उत्तराखंड इन ईयर 2011? चाइल्ड सेक्स रेशियो कौन सा है? ये वही सेंसस का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। 890 है। हु वॉज द फर्स्ट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ उत्तराखंड? फर्स्ट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन है उत्तराखंड का? कौन थे? डॉक्टर RS तोलिया जी, ठीक है। इनके बुक्स भी आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। 18 अक्टूबर 2005 से 18 अक्टूबर 2010 तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। तो फर्स्ट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे? उत्तराखंड। और जो मतलब जो हमारी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसके थ्रू बने थे, और इसमें वो कब बना था इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि 40 क्वेश्चन तो आपको उत्तराखंड जीके कहते हैं। जो बाकी आपको इंडियन जीके के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें यही क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन है, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए।